वो इधर वाले रूम में लेटा रखे थे, तो मुझे लाके सीधा वहीं बिठा दिया गया। अच्छा यहीं पे थे वो, आप ऊपर थे? मुझे दूसरे रूम में दरवाजे बंद करके इधर से, और सारी दूसरे रात आपको रूम पता नहीं चला इस रूम में वो? क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा है ना यहाँ पे, तो अगर किसी को चोट भी लग जाए ना तो पूरा परिवार उड़े। फिर तो वो ऐसे हो गए थे कि ड्रिंक ही जीवन है। गाड़ा में लेटना, पी कर, ये चीजें नहीं थी? ये चीजें नहीं थी। दारू नहीं पीते तो वो बिल्कुल होते मेरे साथ। आज साथ में होते, कहीं ना कहीं दारू का भी साथ बिल्कुल है, मैं मानती हूँ उस चीज को, क्योंकि जब उनको तीसरी बार लकवे का अटैक आया था ना, तो उनको हमने देसी वैद्य से दिखा रखा था। पहले आज कितनी याद आती है हस्बैंड की? लगा कि यार कभी आऊंगी दरवाजा खोल के, ये आऊंगे। हमेशा लगता है, ये हमेशा होता है। हमने तो क्या कर रखा है कि फोन में, वो फोन चलाते थे ना, तो कॉल को हमेशा उस पर रखते थे। कोई कंधा तो होगा इसमें दुख नहीं हस्बैंड का जाना, क्योंकि आज भी इस चीज कई है भाई, बोता ना कई है, सूटा ने भी देख देख कर जज करते हैं। किसी ने कोई दुख नहीं है। इसके केला आ गई, अच्छा गया आदमी। तो मैं एक उन ना बस एक बात कहूंगी भाई, जिसने नू लाग गया ना कि इसका कुछ ना लाग रही, आया तो मौज की जिंदगी जी रहे हैं, तो बावड़ियो तुम क्यों पाछे रहो, तुम बीमार दो अपने ना। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों ने सुमीत लाल की ओर तो राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो। फ्रेम में जो चेहरा मैं अपना बहुत पहले जानो हो, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आया था आपके बहुत ज़्यादा के इंटरव्यू करना, सारी स्टोरी पूछना है फैमिली में कौन कौन है और सोशल मीडिया से इनकम कितनी करा है, और शादी हो रही है तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और स्टडी कितनी कर रखी है। जो आपके कमेंट आए थे सबका जवाब मिलेगा। तो मेरे साथ है पूनम जोन। तो मैं सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल जी, बढ़िया लग रहा है देख के। स्माइल 24 घंटे रहो चेहरा पे, कभी कभी ना ना स्माइल 24 घंटे रखा करो अपनी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं कम हुई है ना ना कम क्यों होनी है, किसी टाइम पे होगी थी कम, पर अपने आप को ठीक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्माइल है तो है जो कुछ है। हाँ बिल्कुल। मैं तो है नहीं, आपकी वीडियो बहादुरगढ़ में देखा, दिल्ली में देखा, हर जगह देखा है। फैन बहुत ज्यादा मिलना चाहो क्या? मैं लोकेशन बता दूं, 24 घंटे में मिलूंगी। ये लोकेशन अपनी है गांव नूना माजरा बहादुरगढ़ के पास। कोई भी आओ कभी भी आने टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कोई अकेला ना ही हो, बहू ने गेल लेकर आई हो। जो वो नहीं फिर वो बस थोड़ा सा है ना, होया करे ना गांव का माहौल, थोड़ा सा हो जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बाण बेटी के ला जाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाण जो हमें किसी भी टाइम कभी भी आ सकते। वो यानी लड़कियां ना बेचारे जगह है कोई नहीं। लेडीज आओ कड़ी, लड़की नहीं आओ। नहीं लड़के भाई, ये नहीं है भाई लड़के नहीं आओ, बस थोड़ा सा, बस वही बात है ना हो, थोड़ा सा ना हो। ना ना वैसे रहो, लेकिन बहू ने लेकर आइयो भाई, बहू ने वैसे गेलेगा। और जो जिसका बहू ना हो अपनी माँ ने लिए भाई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। थोड़ा सा हो जाए अगर अपना गांव के माहौला में भाई अच्छा ना लगे, वो चीज हो जाए बस, और कुछ को नहीं। मैं आपको 24 घंटे देखते हैं सोशल मीडिया पे, रील भी देखते हैं, आपको लोग भी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी बताओगे? भाई एज बताने में क्या दिक्कत है, उन सामने रिश्ता कराना है, कोई टेंशन ना है। अपनी तो 36 हो रही भाई। रियलिटी में? रियलिटी में चल रहा है या कंप्लीट हो गई? नहीं, चल रही है अभी। स्टडी कितनी की रखी आपने? 12। उसके बाद नहीं करी? नहीं उसके बाद नहीं की, 1 ईयर्स कंप्यूटर कोर्स किया था। अच्छा इसी का रखा। हाँ। पीर कौन सा गांव में है ये? एक पीयर है मेरा, राइस स्पोर्ट्स स्कूल के पास, गांव सेवली। बहादुरगढ़ दिल्ली? नहीं सोनीपत। सोनीपत में? हाँ जी। और इतनी दूर बहादुरगढ़ है? नहीं इतनी दूर नहीं है, 45 मिनट का रास्ता है। अच्छा हम तो दूर ही लग गया भाई बहादुरगढ़। नहीं वो KMP हो गया तो पहले तो फिर भी 1.5-2 घंटे लग गया करते, ये नारा नूरी साइड के जाया करते, आप रोहतक सोनीपत साइड गए। ये तो KMP लग रहा सीधा 45 मिनट में अपने घर पहुंच जाए। फैमिली बैकग्राउंड ठीक था आपका उस टाइम पे या? बहुत बढ़िया। पैसे वाले थे मम्मी पापा? बहुत। पापा जॉब करते थे या? नहीं पापा अपनी खेती बाड़ी करते थे। हमारी खेती बाड़ी थोड़ी बहुत ही ज्यादा थोड़ी है। फिर भी 12th ठीक करी आपने? हाँ बस वही है कि पहला के होया करता, आज के टाइम में तो फिर भी भैया हमने सोचा है ना 25 साल की छोरी हो लेगी जब ब्याह होंगे, तो हमारे टाइम पे थोड़ा सा बाबू बुबू आगे थोड़ा नु होया करता ना, छोरी शानी होगी जवान होगी बस ब्याह नहीं होगी, 12वीं बहुत होगी। आपकी 17 साल की है कितने? 18 साल 17 की? साल नहीं, मैं 17 की भी पूरी नहीं हुई थी। 17 की भी मैं अप्रैल में होनी थी पूरी, उससे पहले मेरी शादी हुई थी। शादी तो अपने मेरे एग्जाम भी बाद में हुए। शादी के बाद? हाँ। अपने हरियाणा में कहावत नहीं, अगर लड़की जल्दी शादी करे हैं 10वीं में 11वीं में 12वीं में, हाँ, बिल्कुल। तो भी वो गलत चल रही है। आप भी मानते हो? कई जगह ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ये चीज थी या?
ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। बस पापा को ये था कि भाई बेटी वही होता है, मैं थोड़ा सा ना खान पीने की सूरत चंगी थी, तो अपनी थी सेहत बढ़िया थी, आईटी भी अपनी ठीक है, 5-3 है, कोई टेंशन नहीं थी। पापा ने बेटी तो शानी होने गई। सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई, ये भी नहीं था मेरे पापा को कि अभी शादी करनी है। मेरे भाई को हुआ था बेटा, तो उसका पीलिया देने जा रही थी, उसकी साड़ी आड़े ते थी पड़ोस के गांव में, तो लोई में तो थी। तो भाई उसने तो देखा हाँ सही हो रही है, बाण की नणंद है, घने रोटी राटी ना खाती हो तुम, बाण का थोड़ा खर्चा ढीला करवा दो। तो उन्हें भाई रिश्ता बता दिया, भाई अकेला है और मौसा देख ले एक बार चल के, भाई परिवार अच्छा है। 2007-8 की बात है शादी की? 2006 की। 2006 में शादी? 2005 में वो वहाँ पर गए थे मेरे घर पे, मतलब जो मैं बता रही हूँ मेरी भाई की साड़ी पीलिया देकर, तो उन्होंने बस बता दिया भैया ऐसे ऐसे देख लो एक बार। पापा देखने आए थे, बस शुरू में तो पापा ने पसंद नहीं आया। पहला रिश्ता था वो? फर्स्ट कते आपके हस्बैंड के लिए पहला? मेरे हस्बैंड के लिए तो शायद दूसरा तीसरा होगा। हाँ, आपके हस्बैंड आपके सेम एज? दूसरा तीसरा के फालतू ही होगा शायद। सेम एज आपके हस्बैंड के? नहीं मेरे से बड़े। कितने? मेरे हस्बैंड मेरे से 9 साल बड़े थे। 9 साल बड़े? आपकी 17, तो वो 3, 5, 8, 25, 26 के आसपास। लेकिन उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, मैं तो भाई घनी फिक्की थी, क्या गए 17 थे उस टाइम पे? गणे थे, अंत थे। मतलब जब वहाँ पे भी गए तो सब नया बात कही थी, भाई मैं तो छोरी 19 है, छोरा 21 है। अच्छा, गणे सुंदर। फिर पसंद क्यों नहीं आया पापा ने? 21 था तो? वो थोड़ा सा ना यहाँ का जो बजट था ना वो पापा के अकॉर्डिंग कम था, तो पापा ने उस अकॉर्डिंग नहीं सोची भाई छोरी पूरी उम्र वो रवे। लेकिन फिर जब पापा ने पता चला 1 महीने बाद, भाई 1 महीने तक हमने कोई बात नहीं करी, पापा ने बोला ना को नहीं करता रिश्ता, को नहीं, छोरा था ठीक है पर को नहीं समझ में आया। बाद में फिर इसने थोड़ी और प्रेशर लगा दिया भाई की साड़ी ने कि भाई ना मूसा मैं तू देख कर गया और परिवार घना कमल है मेरा, तो भाई देखा वाला है। तो फिर पापा ने थोड़ा भेद सा कढ़वाया भाई कितना के है। फिर जमीन भी अच्छी थी भाई, एक था। फिर पापा ने सोची क्या टेंशन है, सही है। जमीन कितने किले हैं इनका जी 3 किले थे उस टाइम पर। अच्छा, करोड़ा में आपको तो? ये तो भाई इतने ना रह रहे, ये कितने रह रहे हैं? ये तो एक है, बिक लिए? हाँ मतलब वो बस उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे कोई सिचुएशन हम चले गए कि भाई उसका तो कोई गिनती है को नहीं फिलहाल तो। अच्छा, मतलब एक अब तो 5-6 करोड़ का तो कम से कम आपका दिल्ली में है ही है। वो तो देखो किस्मत की बात है। हाँ, अपने पसंद आ गए थे कि मेरे तो बर्थडे है मैं शादी नहीं करूंगी, थिंकिंग मैच नहीं होगी, ये चीज नहीं? मैं तो सच बताऊं कि मैंने तो जब देखे थे ना, मेरे तो एक शुरू में तो एक ख्वाब हुआ है हर किसी लड़की का हुआ है अपना कि भाई मेरा हस्बैंड किसा होना चाहिए। मैं एक बात कहा करती, मैं भूखी रह लूंगी पर मेरा बट्टे उस उतरा हो। क्योंकि बहुत बाणा के जुकर ब्याह देखा करती मैं अपने सर्कल में, पहले होया करते 10वीं 11वीं 12वीं हमारी फ्रेंड सर्कल आके सबके ब्याह हो लिए थे, स्टार्ट हो लिए थे। तो मैंने देखे नू भाई गैया के बटे देखती माना बेबे बटे उस तरह को नहीं। अच्छा, तो क्योंकि भाई देखो उस टाइम पर जब ज्ञान ना होया करता, बस नू दिखा करती बार रोटी पे बटे हुआ तो बटे उस तरह दिखना चाहिए बस, मतलब बेसंग नंग हो पे हाँ बस बटे उस तरह हो। बेसंग भी खा रही हो लेकिन मैंने सोचा करती, मैं यह बात कहा करती अपने परिवार में, मैं भूखी रह लूंगी, मैं चटनी गला रोटी खा लूंगी बटे उस तरह हो। 17 सारी उम्र काम तो को नहीं आओ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी नेचर भी बहुत अच्छा लगा। फोटो फाटो उस टाइम पे सब कुछ देख लिए थे एक दूसरे के? हाँ फोटो ही होया करते उस टाइम पे तो। या कॉल पे तो कोई चक्कर ही था? ना ना, एक बार सोची थी इसके पापा ने कॉल करने की, मैं भाई उस टाइम पे थोड़ी सी घर वालों की भी घबराहट होया करती। हालांकि मेरे भाभी ने माया ने कह दी थी कोई बात ना कर ले भाई अगर अगले करना चाहो तो, पर नहीं मैं ना, मेरे पापा ने मेरा पट गया तो काट देगा। उस टाइम पर नू थोड़ी ना था कि पापा थोड़ी ना कहा, पापा ने देख दिया रास्ता, पर उस टाइम पे ये चीजें होती नहीं थी। काम भी क्या करते उस टाइम पे आपके हस्बैंड? हाँ जी, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का टीवी फ्रिज जैसे इन चीज़ों का, मतलब जज्जर में खुद का शॉप थी एक बढ़िया। मतलब वो 12th कर जो रहे वो हैं? क्या करते थे वो बिजली का काम करते थे। अच्छा। जैसे टीवी बनाना, फ्रिज बनाना, ये चीज़ों का। स्टडी अच्छी कर रहे हैं वो भी? 12th कर रहे हैं? हाँ नहीं, उन्होंने 10th कर रखी थी। अच्छा, मतलब स्टडी में तो आप आगे हो, सुंदर हो ज्यादा तो स्टडी में आप आगे हो। एक चीज में बिल्कुल, उस टाइम पे तो कुछ नहीं थी, लेकिन बाद में ये होता चला गया कि मैं उनसे सुंदर होती चली गई। मेरी परिवार वाले भी कहने लगे कि ना तू गड़बड़ कर गई, तू इस तरह अलग पड़ती आ भाई। मैं चाहे कुछ भी है भाई, थोड़ा सा मैं कदे तो मैंने भी ऊपर दिखण दो।
ये चीज। फिर अब शादी हुई, फेरे हम देखे उस टाइम पर तो अच्छे लगे वही। हाँ कित के फेरा में देखे, फेरे में कौन देखे आपने? हाँ, कोई मतलब नहीं फेरे हुए जब तो मैं पूरी चद्दर में इसी लपेट रखी थी जो लाश ला रखी हो गई। अच्छा कोई मतलब है ना थानू देखे नहीं थे मैंने तो अपने हस्बैंड, बस एक बार फोटो में देखे थे, वो भी जब सगाई करके आए तो फोटो लेके गए थे, बस फोटो में देखे थे। मेरे को रियल में तो मैंने अपने हस्बैंड शादी के भी अगले दिन जब मायके लेके जाते हैं तब देखी। जो आई इस टाइम पर पग फेरा बोल रहे हैं उसने। अच्छा अच्छा हाँ। जब मैंने ये देखा था मतलब हाँ, जब मेरे छोटा मेरे से 2 साल बड़ा भाई आ रहा था मेरे साथ में, तो उसने मेरे को बताया था कि देख बेजी जा जूस लेकर आओ। जब मैंने देखा तो मुंह बटे तो घना सुतरा है। जब मैंने अपने हस्बैंड ये देखे थे भी हाँ ये मेरे पति है। थिंकिंग तो मैं सेम थी, मैच हो गई थी आपकी। बहुत नशा पता तो कुछ नहीं रहा नहीं उस टाइम कुछ। फिर करी बाद में चीजें? बाद में तो उन्होंने की थोड़ा सा टाइम, एक ऐसा आ गया भाई उनका भी दिमाग ऐसा हो गया, थोड़ा सा घर का भी माहौल चेंज सा हो गया था, तो वो उस टाइम पे उनकी आदत होगी। फिर वो ऐसा क्या हुआ था बताओगे थोड़ा? मेरे ससुर थे ना तब तक सब ठीक था। मेरे ससुर 2016 में एक्सपायर हुए थे। जॉब करते थे वो? नहीं अच्छा खेती? जॉब नहीं करते थे, मेरे ससुर करते थे जैसे ट्रक वगैरह। अच्छा। हाँ ड्राइविंग करते थे। तो बस वो ऐसे गए कि फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से बहुत अलग मोड़ पे आ गए, मतलब ड्रिंक वगैरह करना। खुद बोलते थे कि भाई मेरे से नहीं रहा जाता ड्रिंक के बगैर, मैं क्या करूँ, क्या करें भाई। आपने कभी रिजेक्शन नहीं उठाया? बिल्कुल उठाया, ये नहीं कह सकती मैंने नहीं उठाया। मैं झगड़ी भी हूँ, मैंने बहुत लड़ाई करी है, पूरी जंग लड़ी है, पर भाई मारा पीटी हुई आप गले ना। आपकी सास गले ठीक बना कर दी आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। कि आजकल की सास पहले की सास हुआ करती ना भाई घी स्टार्टिंग में तो मेरी सास का दिमाग थोड़ा अलग था भाई। ये क्या था कि बहुत कमेरी लुगाई होया कर भाई अपने टाइम की, वो थी ये मेरी सास भाई। इतना खेती बाड़ी का काम करना, अकेली 2-3 किले काट लिया करती क्यों आगे एकली। अपने छोरे ने भी नूना कहा करती तू कटवा देना, अपने आदमी ने कहा करती। अच्छा। तो उस लुगाई ने तो कोई सिलड़ सी थोड़ी सी बहू आ जाती उससे थोड़ा कम सहन होया अगर। उस टाइम पे तो मेरी सास ही सी थी। अगर मैं आड़ा एक कासन दर के भूल गई हूँ ना मानते भाई मांजने मैंने बर्तन मैं भूल गई हूँ कोई, या फिर अदरवाइज मैंने ठाया ही नहीं है, तो सीधा नूना कहा करती मेरी सासू ने ठा ले जा फेंक के मारा करती। अच्छा सो बहुत था हमारी मम्मी में। आपको हाथ तो उठाया कभी? नहीं ना सास ना हस्बैंड ना 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 ये चीज कभी नहीं ये 17 साल लेकर 36 साल लेकर कभी नहीं ये चीज कभी नहीं। या कभी आप रूस का घर पर गए? झगड़ा हुआ हमेशा, देखो मैं ये नहीं कह सकती झगड़ा नहीं हुआ भाई, झगड़ा सबके घर में होता है, 2 का सड़ा तो खुद कभी नहीं। ड्रिंक न लेके आ जाता तो दारू न लेके नहीं, पहले वो उसके ड्रिंक वो होने से पहले भी जैसे सास के साथ हो जाता था कभी कभी, बट मारा ऐसा था। मम्मी तो मारी फिर भी थोड़ी सी थी छोले टाइप की, लेकिन मेरा ऐसा था भाई घर में 3 मानस थे गिनती के। मेरा ससुरालू कहा करता है घर में 4 आदमी हो गए, पूनम आए पाछा 4 वागा बाजा न्यारा बाजा है, 4 वागी अलग अलग वो हो जाए। तो भाई मेरे को ये होता था भाई मम्मी नहीं बोल रही। एक तो एज कम थी उस टाइम पे, थोड़ा सा फील होया करता क्योंकि बड़े परिवार तले कड़का रही, तो फिर मैं खुद बोला करती मम्मी बोल पड़ा करती। काम तो सारा करता रोटी। हाँ देखो पीछे तो बनाना कर रखा है कुछ भी कि एक असर नहीं पोड़ा करती मैं। अब फुड़ लग गई ये तो बस मैं प्याड़ा तो आए पीछे मेरे आदमी ने एक बार मेरे तनु गई थी मेरी शादी को 3 से 4 दिन हुए थे शायद, कि भाई मैं चूल्हे की रोटी खा रहा। अच्छा बनाई मैंने और पहली बार वो बढ़िया बना दी। अच्छा भाई देखो थोड़ा सा जड़बड़ तो जाया ही करा है, पर फिर भी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी उस टाइम। 17 साल के बच्चे आपके? मेरे को बेटी हुई थी 3 साल के बाद। बड़ी बेटी छोटा बेटा? हाँ छोटा बेटा है। 2 बच्चे यहाँ पे? 2 बच्चे मेरे पास। अब हस्बैंड है आपके? नहीं अब जॉब कर है या? अब है ही नहीं हस्बैंड, है ही नहीं, अब नहीं हो गया। कितने साल हो गए हस्बैंड ने? अब उनको जून की छुट्टियों में 3 साल हो जाएंगे। ड्रिंक की वजह से ही चले गए वो भी? नहीं उनको हार्ट फेल हुआ था, ड्रिंक नहीं थी, उनको लकवा लग गया था। मतलब ये सब चीज़ होने से 3 साल पहले। तो उस टाइम में ड्रिंक ज़्यादा करया करते? हाँ उस टाइम पे करते थे।
काम कुम सब कुछ छोड़ दिया था, डेली ड्रिंक। बस फिर तो वैसे हो गए थे कि ड्रिंक ही जीवन है। गाड़ा में लेटना, पी का, ये चीजें नहीं थी। ये चीजें नहीं थी, घर ये पे चीजें नहीं होती थी कभी। अपना पी है, अपने घर पे आया है, खाया पिया है। और फिर आपका काम कैसे चला उस टाइम पे? खुद ने मेहनत करी भाई फिर क्योंकि हस्बैंड ने सब अपने कुछ क्योंकि देखो मेरा शुरू दिन से ये मानना था, एक तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी रह रही थी वाइफ हस्बैंड की, झगड़ा भी हो गया तो हम 1 घंटा भी रुक नहीं पाया करते। दारू पिया तो टाइम सही बोला करते आपको लगा? हाँ भाई देखो झगड़ा होया करता, ये मैनू को ना मेरा बहुत होया करता, बहुत तगड़े वाला। पर वो ये बात है कि ना डटा जा करता बोले बिना। हाँ, कदे रूस के घर पर गए हो? ना ना कदे नहीं गए? रूस का कदे घर पे नहीं गई कदे भी, या चीज़ तो ना कदे सोची और ना कदे हुई, और ना कदे फिर यहाँ पे इन लोगों को पसंद थी ये सब चीज़ें कि भाई तू रूस से और फिर तू घर आ जा, या तेरे घर क्या नाम बताओ या उन बुलाओ, ये सब चीज़ें तो नहीं थी। जो चीज़ यहाँ थी वो यहीं पे रहती थी, यहीं की यहीं पे दबती थी बस। बस थोड़ा सा यही था कि भाई थोड़ा सा ड्रिंक के चक्कर में हम लोग दोनों का ज़्यादा झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे भी बड़े हो गए थे, इतने तो बड़े नहीं कह सकते लेकिन फिर भी समझदार थे, स्कूल जा रहे थे तो खर्चे क्या नहीं होते थे। लड़की 14 साल की आपकी? अभी मेरी बेटी 15 साल की है, 15 साल की। बेटा मेरा 13 साल का है अभी फिलहाल। तो मतलब अगर दारू नहीं पीते तो आपका? दारू नहीं पीते तो वो बिल्कुल होते मेरे साथ, आज साथ में होते, कहीं ना कहीं दारू का भी साथ बिल्कुल है। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जब उनको तीसरी बार लकवे का अटैक आया था ना, तो उनको हमने देसी वैद्य से दिखा रखा था। पहली बार का बात हमको? उनको पहली बार आया था मेरे ससुर के जाने के 2016 में? हाँ मतलब 17 2 मान साल के। के बाद। 2018 में? हाँ ये लगा लो। फिर उनको तब आया था हल्का सा अटैक, उनको वो खेत में काम कर रहे थे तब हल्का फुल्का। उस टाइम पे ड्रिंक कर रहा करते? नहीं उस टाइम हाँ उस टाइम पे किया करते, स्टार्टिंग थी उस टाइम? हाँ उस टाइम पे स्टार्टिंग थी उनकी, किया करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि भी ऐसे ऐसे आज मेरे साथ ये हरकत होगी। मैंने कहा तो फिर आपने डॉक्टर को बोला? मैं दिखाया, मेरे को तो आने के बाद बताया उन्होंने, तब हैज़ नॉर्मल था बस। फिर उसके बाद दूसरी बार उनको लगा, जो जोरदार झटका लगा, ये बच्चे बुआ के घर पर गए हुए थे तो वो इन लेने गया था, तो वहाँ पे उसने, वहाँ से जब इनको लेके आया तो रास्ते में उसको थोड़ा सा स्टार्ट हो गया दूसरा जो। कितने महीने बाद फिर? वो उनको हुआ था शायद साल के बाद हुआ था, 2019 में फिर हो गया। हाँ फिर उनको ये सब चीज़ें हुई तो वो ज़्यादा हो गया। फिर हमने उसको दिखाया, घर आने के बाद वो बोला मेरे मतलब पैर से चला नहीं जा रहा और हाथ थोड़ा सा काम कम कर रहा है। तो मैं उसको लेके गई, फिर हम देसी वैद्य है यहीं पे, तो उसको लेके गए तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा धूम्रपान और ये दारू दूरू कम कर दे, तेरा बीपी ज़्यादा हाई रहा है। भाई उन्होंने 15 दिन के लिए, तो जब तक उसकी दवाई हुई ना देसी, तब तक तो उन्होंने नहीं की। मतलब बिल्कुल 100% ठीक हो गए? हाँ नहीं 100% नहीं हुई, 100% नहीं हुई, क्योंकि वो एक ऐसा झटका था उस टाइम पे कि उनके हाथ और पैर में हल्का फुल्का फर्क हो गया था। 1-2% ही हुआ था बस, हाँ इतना ही फर्क हुआ था। उन्होंने फिर से ड्रिंक स्टार्ट कर दी। फिर उनको जो तीसरा झटका लगा उसमें तो उसने बिल्कुल ये बोल दिया था कि भाई अगर तेरे को अपनी जान जिंदगी प्यारी है ना तो तू दारू कती छोड़ दे, कती। क्या साल बाद तीसरा? तीसरा तो ये लगा लो उसको मेरी शायद हो गया होगा 5-6 महीने बाद ही हो गया था। अच्छा। तो उसने तब बिल्कुल ये लगा लो 2020 में कोरोना टाइम पे हुआ था उसको तीसरा, कोरोना टाइम कुछ बंद था आ गया था उस टाइम पे, बंद था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ड्रिंक बंद नहीं, दारू नहीं की उन्होंने बिल्कुल। अगर वो, मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो ड्रिंक बंद करते, जो देसी दवाई चल रही थी उन पर थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। वो दारू की जिंदगी खाएगी उनकी, बिल्कुल खा गई ना उन्होंने सोचा भाई इसने छोड़ दे। वो मेरे को, मैं उनको बोलती, जब वो बिल्कुल नहीं पी रहे होते थे मैं उनको बोलती थी ना कि भाई क्या दारू ये सब कुछ है, अपने बच्चे हैं, मैं हूँ, माँ है, भाई हमने तेरी ज़रूरत है क्योंकि और कोई है भी नहीं। तो वो मेरे को एक ही बात बोलता था कि मैं तो ना रुका जाता। अपने ऐसे में कोई दवाई दिला दूँ, ये चीज़ कर दूँ दारू छुड़वाने की? नहीं, खुद लेके आया एक बार दवाई, उसका दोस्त था एक डॉक्टर, उससे खुद लेके आया,
बोला मैं दारू छोड़ूंगा। लाने के बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोला मैंने भूल कर भी दवाई मत दी है ना, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, दारू लेते बुरा हाल हो गया। हाँ, नहीं उन्होंने ली ही नहीं दवाई, अच्छा, ली एक नहीं बार भी नहीं ली? नहीं, एक बार भी नहीं ली। या दवाई लेके दारू पी ली फिर बुरा हाल हो गया? नहीं, फिर उसने की करा, मैं उससे बोली, मैंने कहा ले जाओ तो इस दवाइयाँ ना देता है और इन गेरा हो की पत्ते ने उठाया, मैंने नहीं पता वो कहाँ घेर का आया कहाँ नहीं घेर का आया। मैंने तो वो ना वो दवाई कदे वो करी। और एक बात और थी ना, एक तो उनको बीपी रहता था। जब आप कहीं से दवाई लेने भी जाओगे ना तो वो भी यही कहेंगे भाई अगर इसको बीपी रहता है तो उसको नहीं देनी वो दवाई। वो चीज़ें थी, तो दवाई वगैरह का तो कभी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि भाई दवाई दूँ। ये था कि भी ठीक है कोई ना, थोड़ा धीरे धीरे कर लेगा काम, जो बड़े बच्चे होते जाएंगे थोड़ा फर्क पड़ता चला जाएगा। इब्बत स्टार्ट करी है, कोई यह चीज़ होगी कि भाई पूरी उम्र होगी। एक तो पता है क्या था भैया, उन्होंने टाइम बहुत ऐसा निकाल रखा था, बहुत गरीबी वाला, बहुत बुरा टाइम। वो 8वीं क्लास में थे जब उन्होंने अपना घर संभाल लिया था। 8वीं क्लास में बच्चा कोड होता है, अपने घर का सारा खर्चा उठाना स्टार्ट कर दिया था। बिजली का काम सीख लिया था अपना खुद का, अपने घर में बिजली का काम सबका ठीक करना, फिटिंग विटिंग करनी, सब करने लग गया था। देखिए मतलब उसने स्ट्रगल अपनी लाइफ में, मैं ये मानूँ कि जो ही मैं कर रही हूँ ना, मेरे तो ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने करा था। बहुत गरीबी देखी थी उसने, बहुत ज़्यादा गरीबी। तीसरा झटका था, एक इसने पूरा काम करना छोड़ दिया। फिर बाद में जब तीसरी बार लगा तब उनको इतना लग गया था कि उन्हें मालिश वगैरह करनी पड़ा करती धूप में। बिल्कुल ही काम छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा, चला घूमा फिरा करते, लेकिन पैर में बहुत फर्क आई, साथ से सामान नहीं उठता तो वैसे कांपता रहता था आज 24 टाइम। मतलब ये चीज़ होगी थी उसके साथ। बीपी उनका नीचे ही नहीं आता था, बीपी बहुत आई रहता था। आपने भी कभी क्या भाई कुछ शॉप दुकान करी हो किस चीज़ की? क्योंकि हस्बैंड दारू पीने लग गए बिल्कुल की थे, थी। इनकम का सोर्स रहा था। जब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि भाई मेरी दुकान करा दो, कि भाई बच्चों का घर का खर्चा तो चाहिए भी। तो घर वालों ने मेरी सूटा की शॉप करा दी थी गांव में ही, यहीं पे? हाँ, मैंने अपने घर पे की थी। और साथ ही साथ मैंने सिलाई शुरू दिन से सीख रखी थी, मैंने अपनी सिलाई शुरू कर दी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, इनसे अभी फ़िलहाल इतना नहीं हो पा रहा, तो मैं उस टाइम पे मेरे पास यहाँ पे 2 बेड की होया करती, मतलब कटिया होया करती, एक गाय थी एक कटिया थी। तो ये दूध का भी शोर सुना था कि भाई दूध भी मोल लेना पड़ा करता, सब कुछ मोल हो गया था। फिर मैंने घर वाला तो बोला कि भाई मेरे को भैंस भी लेनी है। फिर घर वाला ने भैंस के पैसे करे, फिर मैं भैंस भी लेके आई। पर वही बात थी भाई, लुगाई है ना, कितना ही कमा ले, कितना ही घर हस्बैंड की कमाई चल लगा आदमी की कमाई तो सच्चाई है। मैंने तो ये चीज, अब कोई भी कह देख ना भाई क्यों लगाई क्यों नहीं, कमावा है भाई, बराबर कमावा है, मैं नहीं मानती इस चीज ने, वो बरकत होया करे नहीं कर। लेकिन एक जो बरकत होया करे ना, वो एक लोग की कमाई तो होया करे। वो अगर 5,000 रुपये ला के दे रहा, मेरे हस्बैंड मेरे को 8,000 रुपये भी ला के दे दिया करते ना, उसमें भी खर्चा बहुत बढ़िया चला करता। और मैंने दूध भी बेच लिया, मैंने सिलाई भी कर ली, मैं सूट भी कर ली। मैं इनको आप नु सोचोगे कि भाई फिर तो ये नहीं समझ में आता खर्चा हो के रहा गले लायक जिंदगी। हाँ, सब कुछ मतलब ऐसे तो नहीं आपके हस्बैंड ने कि भाई पीछे तो पैसे दारू खाते पीछे निकाल के ये बिल्कुल नहीं भाई, वो सुरग में हम नरक में 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी। उसने बीड़ी भी लेनी होया करती ना, वो जब भी नु कह दिया करता, मेरे तो नहीं कहता, अपनी बेटी तो कहता बनी 20,000 ना 20 रुपये ले तेरी मम्मी दो, सिर्फ इतने ही जितनी उसको जरूरत थी। फिर पैसे कहाँ था करते आपके पास उस टाइम? आपके हस्बैंड ने सब कुछ छोड़ दिया है ना। एक तो पता क्या होता था, गांव में सूटा की शॉप में उधार ज्यादा थे। हाँ, ये सेविंग अच्छी थी? सेविंग तो ठीक थी, अच्छी थी। मैं ये बता दूं कि मैं कपड़ा लाई हूँ तो वो 4-5 दिन में उठ जाया करता, लेकिन वो थी उधार, फिर दोहरे तेल आकर ठाना पड़ा करता, वो 2-2, 3-3 महीने में उधार आया करती। अभी उधार रह रही है? बस अब तो छोड़ दी भैया, रह तो रही थी गैया में, पर वो छोड़ दी तो के मांगू के तकूँ। अगला कहते कहते भी उस चीज़ को मैंने बंद किए भी, मेरे हस्बैंड को 3 साल हो जाएंगे तो मैंने दुकान बंद करी भी, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए उनके जाने के बाद ही मैंने बंद कर दी थी। तो उधार का तो ना गांव में बहुत
ये भी नहीं कह सकती कि भाई देख नहीं गए लोग बाग, नहीं देख जाया करती भाई, लेकिन वो इतनी उसमें देख जाया करती, फिर वो बात है कि इतना तो अपने दौरे पे लगाना पड़ा करता। सिलाई का उस टाइम पे के सिलाई होया करती, कुछ भी ना, 150 रुपये सूट की सिलाई थी, ये चीज़ था। अब दूध का ऐसा था भाई 4 किलो दूध चला जाया करता, बाकी अपना ये 4 किलो में बांटा जाया करता। हाँ। एक अगर हम सारी चीज लगा के चल रहे, सारी चीज सोच के चल रहे, तो खर्चे घर में हमने सोचे ना कि खर्चे ना होते, खर्चे बहुत हो जाया घर में। देवर जेठ कितने आपके? मेरे जैसे ससुर और 4 भाई थे। सगा तो आपके है नहीं आपका? सगे तो मतलब नहीं है, लेकिन ये लगा लो कि सगा तभी ऊपर है। शायद सगा भी एक टाइम पे लड़ पड़ा, सगा भी एक टाइम पे गेल ना खड़ा हो, पर मेरा याड़े की फैमिली का सपोर्ट भी घना बढ़िया है आज भी। आज भी। हालांकि मैं ये मानूं कि उस टाइम तक आज घना बढ़िया है। जब वो थे उस टाइम पे अगर वो पी लिया करते या कुछ हमारा रोड़ा भी हो जाया करता तो मेरा जेठ आकर धमका दिया करते, शर्म नहीं आती तने। हाँ भाई को कर। हाँ ये चीज़ थी। और मेरा सबसे ज़्यादा इस फैमिली में अगर सपोर्ट रहा है, मैं सच बताऊं, तो वो रहा है मेरी मौसी की छोरी है, मौसी सास की। अच्छा अच्छा। नणदा का बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब सगी भी ना दे इतना सा जितनी भी मेरे लिए खड़ी हो जाए। 2020 में तो आपके हस्बैंड पूरे मालिश लागे थे आपका उनकी? हाँ बिल्कुल, उनको मालिश करनी पड़ा करती, तब भी ड्रिंक किया करते हैं? बिल्कुल करते थे, फिर उस उसे टाइम नहीं रोका जाता था। कितना ही लड़ लेते, कितना ही प्यार से समझा तब भी लेते। बिल्कुल छिक के पिया करते दारू? बिल्कुल। पैसे आप पे लेके जा करते? आप दे देंगे पैसे दारू खातर? भाई पता है कि बात होया करती, मैंने सबनों कहते तो इसने रुपये क्यों दे हैं, वो मेरे तो नहीं इतने मेरे ताकन करता, मैंने 100 रुपये चाहिए तो वो इतना सम इतना मतलब मेरे नु हो जाया करता। मेरे तनु ने कहा करता मैंने ड्रिंक पीती चाहिए, मैंने 100 रुपये चाहिए। मैं कहा क्यों लेने? अच्छा मैं बताऊंगा आगे तो मैंने क्यों लेने हैं। तो वो चीज़ मेरे नु हो जाया करती, इसने मांगे है ना तो इसे देने हैं। लेके दे। बस जब एक टाइम ऐसा था जब मैं उस पर मांगा करती वो मैंने दिया करता, तो आज मैं इसने नहीं दे सकती, क्या पता इसने की जरूरत हो। कोई मना नहीं किया अपना तो, और आपने पता था दिल में दारू पी क्या हुआ? हाँ मेरे को पता था कि ये पीका होगा, लेकिन लड़ लेती, सारी चीज कर लेती, लेकिन एक वो आत्मा थी ना जो वो मेरे ताक अगर मेरे तो 1 मिनट भी नू कह दिया करता ना मैंने 10 रुपए चाहिए तो ले। मैंने साफ क्या कर दी उसकी? बिल्कुल मैं करती थी। 2 साल 2022 में एक्सपायर हुए थे। तब क्या हुआ था उनको? तब भी लकवा ज्यादा या नहीं, तब उनको हुआ था हार्ट फेल हो गया था, और उस अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हुई थी। मेरे बड़े चाचा जी हैं तो उनको हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, तो घर से कॉल आया था, मैं घर से कॉल आया तो मैं घर चली गई। 3 दिन मैं वहीं रुकी थी, क्योंकि हमारा जो पीछे परिवार है वो भी बड़ा है, तो यार ये सुनाई भी पड़ी है, कोई ना कोई आता रहता, तो बोले रुक जा पूनम तू 2-3 दिन बाद चली जाइए। तो मैं 3 दिन के बाद जब मैं वहाँ से आने के लिए रेडी हो रही थी तो मैं अपनी मम्मी तो वहाँ पे भी कूदी, मम्मी मेरा मन ना करता जाने का। मम्मी बोली ना बेटे जाना तो पड़ेगा, 3 दिन हो गए तो ना बच्चे उड़े हैं। तब आपके हस्बैंड के मालिश कौन किया करता? उस टाइम पे तो उन्होंने 3 दिन तक मैं वहीं रही थी, तो उन्होंने शायद की या नहीं की, वो तो कर भी नहीं सकते थे वैसे भी, क्योंकि बात भी नहीं हुई 3 पीछे दिन? करके नहीं बात होती, बिल्कुल होती। हाँ बच्चे भी करते, बच्चे अड़े थे, अच्छा अच्छा। उनसे भी होती, लेकिन वही है कि 3 दिन मुझे वहाँ जाना पड़ता है। देखो इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ होती है, बंदे को जाना भी पड़ता है। 3 दिन के बाद जब मैं यहाँ आई तो अच्छी खासी थी, बढ़िया बोलचाल, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन रात के वो ऊपर सोते थे, गर्मियों का टाइम था, ऊपर उन्होंने अपना कूलर लगा रखा था। तो उस दिन मैं उनसे बोली मैं तो आज यहीं सोऊंगी। वो बोले ठीक है, नीचे माँ भी तेरे ना सोने देगी, तेरे को 3 दिन हो गए तो याडे सो जा। 11 बज रहे थे रात के, भैया बात कर रहे थे हम ऐसे ही, मतलब चाचा के बारे में पूछ रहा था, भाई कैसी तबीयत है, मैं भी जाऊंगा मिलने। उस टाइम पर ड्रिंक नहीं कर रखी थी? नहीं, रोटी खाने से पहले उन्होंने कर ली थी, मतलब अच्छा अच्छा। ड्रिंक तो वो खाना खाने से पहले करते थे, डेली करते थे, लेकिन थोड़ी कर रखी थी उस टाइम? हाँ इतना नहीं था कि भाई मैं ये कह दूँ, कौन था भाई, बिल्कुल
बातचीत होते होते एकदम से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। रात को 11 बजे की बात है ये बिल्कुल। मेरी बेटी 15 मिनट पहले तो नीचे मेरे बच्चे उतर के आए हैं। अब मतलब इकट्ठे बैठा करते चारों के चारों, मौज मस्ती बोलना, मैं उसको छेड़ती रहती थी। बेसिक पी रही हूँ लेकिन वो चीज़ कम नहीं हाँ, है। वो चीज़ कभी कम नहीं हुई हमारी। साथ रोटी खाना। मजा नहीं। 15 मिनट पहले मेरे बच्चे नीचे आए थे, बस बात करते करते एकदम से उनकी मतलब आवाज़ जिससे जोर जोर से वो नहीं हो जाती, ना कोई आवाज़ थी, ना से सांस खींचने वाली आवाज़ स्टार्ट हो गई थी। मैंने हाथ पैर रोड़े। मैं तो उस टाइम पर ही हो गया था, पता नहीं क्यों हो गया एकदम से। मैंने सोचा शायद लकवा ज़्यादा हो गया। देवर जेठ नहीं बुलाया आपने? मैंने 10 मिनट में ना भैया, 10 मिनट में मेरा इतना बड़ा परिवार है यहाँ पे, मेरी पूरी छत भर गई। बच्चे, मेरे जेठ सब इकट्ठे हो गए थे। क्या हो गया? मेरा जेठ डॉक्टर है, उसने उसी टाइम देख लिया था कि भाई क्यों नहीं है, पर मेरे को नहीं बताया। मैं उसको बार बार हिला रही थी। सबने मेरे को बोला तो नीचे चल, हम डॉक्टर के लेके जाए। इसने पूरी रात मेरे तक छुपा कर रखा कि भाई डॉक्टर के लेके जा रहे। डेथ हो गई। मैं पूरी रात बोलती रही, भाई एक बार फ़ोन मिला के पूछो। तो मेरी जेठानी फ़ोन ने एक साइड ले जाकर कह दे कि हाँ बात हुई है, ठीक है। लेकिन सुबह जब वो तो टाइम ही सब तो बुरा था भाई। चले गए इस टाइम पे। जो हो गया और हो गया। अभी रो ना, क्योंकि अभी बहुत वो ना, बच्चों के लिए भी सब कुछ करना है। फिर आपको किसने बताया? वो इधर वाले रूम में लेटा रखे थे, तो मुझे ला के सीधा वहीं बिठा दिया गया। अच्छा, यहीं पे थे वो? आप ऊपर थे? मुझे दूसरे रूम में दरवाजे बंद करके इधर से, और सारी दूसरे रात आपको रूम में- पता नहीं चला इस रूम में वो? क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा है ना यहाँ पे, तो अगर किसी को चोट भी लग जाए ना तो पूरा परिवार उड़ा इकट्ठा हो जाया अगर। तो वे मेरे को ये था कि भाई सबको ये है। हालांकि मेरे को 1% बार बार फील हो रहा था कि मेरी बात नहीं करा रहे, कुछ गलत है। मैं बोल रही थी, मैं ना कुछ गलत है। सब मुझे पागल है तू, बात कर ली हमने। फिर वही बात है दिमाग में आ जाए, भाई ये बड्डे हैं, ये जा रहे हैं तगेल में, इतनी भी ठीक नहीं है मेरे लिए कि भाई मैं इन पे इतना शक करूं। यार मेरे जेठ और सारे रहे पीछे बगड़ में जो पूरी रात। पर मेरे को ये था कि भाई वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो सबने टेंशन हो रही इस चीज की। फिर आपको सुबह ही बताया आपको? आप तो सोए नहीं सारी रात उस टाइम तो? कोई भी नहीं, बस हम सब जग रहे थे। उस टाइम पे आपको बताया, फिर आप एकदम उस टाइम आपके पति की आपने देखा भाई एक हंसते खेलते थे कि उस टाइम पे भाई लेट आ रखे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अब पानी पी लो आप थोड़ा, पानी पी लो आप। फिर आपने बोला नहीं किसी को? झूठ क्यों बोले सारी रात? इन चीज़ों का तो आपको फिर वो कोई उस टाइम पे इतनी सो दिना थी भाई कि मैं किसी ननू को तुमने मेरे तब बताई को ना। उस टाइम पे बस मेरे को ये था कि ये उठा रही हो मेरे तो बोल ले बस। मैंने उस टाइम पे किसी तो कोई वो ना था, मेरे इतना दिमाग हो ही नहीं रहा था कि मैं किसी तनु को मेरे तो बताई को ना। मेरे को तो बस ये था कि ये उठा है उस टाइम पे, बस उठेंगे नहीं, बोल लेंगे सुते हैं। हाँ बस। इतना दिमाग ना लगाया जाता कि भाई तुमने क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताई। बाद में जब सारी चीजें होली थी तो जब भाई जेठा नरीना सब ने बोला कि बेटा बताने तक ही हो जाता, तेन पूरी रात क्यों को रोकते अब। मेरे जेठ और का बेचारा का सबका ही हो रहा था कि भाई
क्योंकि मेरे ससुर के उसमें अगर लगा के चल तो मेरे हस्बैंड अकेले ही थे, अकेले थे। तो उनका तो बेचारा खुद नहीं हो रही थी भाई, इतनी बड़ी या नहीं, इतने बड़े बच्चे नहीं, किस मुंह था हमनों का मैं भगवान अब यह चीज होगी। उनका तो खुद अचंभा लग गया था इस चीज का। पर ये एक टाइम था, मैं तो को ऐसा टाइम किसी में नहीं आना चाहिए भाई, किसी में भी नहीं, जिसकी हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जा। लाइफ में ना स्ट्रगल कर लो बंदा, कितने कर लो, लेकिन जब आदमी नहीं रहो फिर कुछ लेकिन पार्टनर नहीं किसी का जाना चाहिए। जब वो चला जाए ना तो पूरी ऐसा हो जाए जैसे अपना सच्चाई में अपने अंग का एक हिस्सा कट गया, ये कुछ नहीं है। सब कुछ चला गया एकदम। अब हम हंसे हैं, बोल रहे हैं, उड़े पैरे भी हैं, खाओ पियो भी है, लेकिन कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता। सब तो पहला मिठाई ला कर दरा करता, कोई दिन जब हमारा ऐसा हो, ऐसा नहीं जाता कि जब मैं हमने वो याद ना आवे। वो जिंदगी हमेशा का सबसे बड़ा दुखी वो है। बच्चे भी याद कर पापा ने भाई, वो तो उनका तो बहुत ज्यादा प्यारा था। मैं तो ये मानूं कि मेरा तो पति है था, उनका तो बाप था। उनके लिए तो वो, अगर जब कति लास्ट टाइम पे भी ऐसे हो रहे थे ना, जब उनका लकवा वका था, मेरे बच्चे एक बार भी नहीं कह थे मम्मी यार पापा यह चीज चाहिए, मेरे तो नहीं बोला करते मम्मी यह चीज चाहिए, पापा यह चीज, बेटा शांति आ लेगी, कभी मना नहीं करे, कदे नहीं, जो कुछ करके लाते, चाहे मेरे तो झूठ बोल कर पी लेकर जाते, वह चीज आया करती। फिर एक होया तो आपके हस्बैंड तो स्वर्ग में चले गए, एक होया करो भाई इसकी एज भी ज़्यादा नहीं है भाई कि ना देवर जेठ के साथ में लगता दे दो, ये चीज़ कर दो, ये चीज़ गई थी किसी ने कि दोबारा शादी? ये चीज हमने ना सोची, ना हमने सोची, और मेरे परिवार वाला ने सब ने ये था कि बेटा, मेरे जेठ हैं जितने भी, देवर तो एक छोटा एक ही है मेरे से, मौसी सास का, सब ने ये था कि देख बेटा, अगर तू हमारी सभ्यता के अकॉर्डिंग चल लगी ना, तो मेरी बेटी जीत तू कहेगी ना उड़ा तक खड़े पाऊंगी, और जो तू अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहवा है या कुछ भी, तो तू फिर देख कुछ भी कर, फिर हम आगे पीछे नहीं है, फिर तो अकेली है। हाँ फिर तू अकेली है। अब सब आपके साथ में जेठ जो बिल्कुल सब, देखो परिवार में कुछ हिस्से भी हैं जो मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, लेकिन सब नहीं है। पैसे की कोई भी दिक्कत हो, किसी चीज़ की, साथ में खड़े हैं। अगर मैंने 100 रुपया की जरूरत पड़ जाए, मैं बाल कानू का दूंगा, झपटेगा फलाना, अपनी ताई दूरे तल्या या उस ताऊ दूरे तल्या, मैंने कोई नू ना कहा करे बेटा ठीक है जा कर ले। उधार दे आपने अभी फिर? देखो भाई ये तो अपनी वाही बात है, वो अगला बेशक मत को, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना होता है कि मेरा आदमी ना आता, वे मेरा सारा ही खर्चा उठा जाएंगे। अब आपका इनकम का सोर्स की है? इनकम का सोर्स फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल तो अपनी पेंशन है, बस हमारी चारों की पेंशन हो रखी है। हाँ, उसी से काम चल रहा है। बस उसी से काम चल रहा है अपना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी और ने आप तो कुछ गलत किया हो, क्योंकि हस्बैंड जाने के बाद तो सब कुछ हो जाए ना भाई, कोई लाइफ में झाड़ बैरी तो होया ही करे, वो आया कभी कोई ऐसा? बहुत हो वहीं से, पर वही बात है, एक बात और भी है ना, खत्म तो सब बनना तैयार हो जाए अगर, जिसका बेटा गया है उसका बेटा कोई ना बने, जिसका बाप गया है उनका बाप कोई ना बने, मतलब ही है दुनिया, कोई ना किससे का, सब न स्वार्थ तो मतलब है। वो जवान है, किसी ने कहा आप लगे ये बहुत थे इसे तो भाई, पर वही बात है, इन चीज़ा तो ना तो मतलब रखा, क्योंकि सब तो बड़ी बात पता की होगी थी, एक तो मेरे बाप की इज्जत इतनी बड़ी खड़ी होगी फिर अटका, अब भाई मेरे बाप ने कोई नू ना कह दे, ऊपर तो जब मेरा यो परिवार मेरा इतना साथ दे रहा है, जब मेरा नू कहने लग रहे कि बेटे अगर तू ठीक रहेगी ना, अगर हमने तू ठीक दिखेगी तो हम तेरे साथ, वरना अगर हमने एक चीज़ भी परसेंट ही चला गया ना कड़ पूनम गलत है तो हम साथ नहीं खड़े हैं, तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूँगी। मेरे बच्चे कल न बड़े होने लग रहे हैं, एक इन चीज़ों के चक्कर में कल न मैं अपने बच्चे की नज़र मिलाऊंगी, क्या शिक्षा दूंगी उन्हें, मैं खुद खराब होंगी, तो मैं अपने बच्चे ने कैसे कह सकूँगी तुम यो काम मत करियो,
हाँ, या आप भी भटक गए, कोई सोचा भाई अच्छा दोस्त बन जाएगा, हम अपनी जिंदगी की जो चीज कोई किसी का दोस्त नहीं होता। दोस्त अपने बालक है, अपनी सास है, बस। बाकी कोई किसी का दोस्त नहीं है। हाँ, लेडीज फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत है। लड़का तो कोई नहीं है ना मन में कोई ऐसी जरूरत भी को ना भाई, मैं सच बताऊं तो। कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में कि इन 3 साल में आपके जेठ लग बताना पड़ा, पापा लग बताना पड़ा कि लड़का गल्ला पड़ रहा है, ये चीज हो रही है? नहीं, कभी नहीं? क्योंकि जब किसी ने ऐसा कुछ बोला भी है तो उसको उसी टाइम मैंने झटका है। मैं कहा आज यह बात होगी, आज के बाद अगर यह बात होगी तो तेरे घर तक भी यह बात पहुंच सका है, और नो नहीं पता यह बात कितने क्यों करके कैसे पूछे। तो वो चीज़ होने से पहले ही झटकी गई, और कुछ ने बोला तो वो हो जाता है कि जैसे एक दो के बाद ये चीज़ हो जाती ना कि भाई वाह को नहीं आती अलग दिमाग की, तो उस चीज़ में फिर 2-4 बंदा ना और मेरा पटाया फिर मैं अपने आप पर डट जाया कर। और वो एक टाइम होया कर, उस टाइम पर थोड़ा सा ना हो जाया कर को हो भाई कुछ अलग का बात हो उसका है। लेकिन ऐसा कुछ ना है ना, मैंने जरूरत, मैं तो आगे तक भी कहूँ मैंने नहीं जरूरत भाई, मेरे लिए मेरे आदमी का आज भी साथ है बस। उसका नाम रहा, उसके बालक रहे, उसकी माँ रही, मैंने क्या की जरूरत है। नाम क्या था आपके हस्बैंड का? सुनील। सुनील जून। हाँ जी। अब आपके हस्बैंड को ही लगा रहे हो साथ में? बिल्कुल, मैं जून लगा के चलती हूँ। अब सारा जो आपके जेठ सब कुछ ठीक है। और कोई दिक्कत हो सब पूछ ले, परेशानी कुछ भी हो? हाँ, डेली आज आपके घर पे है? नहीं, ऐसे कोई नहीं आता, क्योंकि थोड़ी सी मम्मी की कंडीशन है थोड़ी अलग है। अच्छा, आपकी सास मतलब की? जैसे कोई ऐसे हो जाए तो बेटे के जब बाद ही हुई दिमाग है? वो हो जाए, हाँ थोड़ा सा दिमाग वो हो जाए तो इनको थोड़ा समझ में कम आवा है। मतलब ये नहीं है कि भी हर चीज़ को समझा है, पकड़ा है, बात करा है, भाई सारी चीज़ बढ़िया है, हमारे गिला खाओ पियो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा क्यों हुआ कि भाई जब वह चीज़ ज़्यादा है भी हो ना दिमाग पे तो वो अपना सब भूल जाती है। आपके बच्चे के लिए वो नहीं करते? आपके जेठ जो देवर है उन्हें भी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं? हाँ सही बोल। कुछ भी चीज़ लेकर दे दी है चीज़ों से? नहीं, ये चीज़ नहीं होती कि भाई कुछ कि अपने ला कर बेटे के देना। साथ में ले आओ तो चलो उनकी भी नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं होती। अब मैं ये कहूँ कि नहीं भाई मेरे जेठ भाई मेरे ये ला कर दे या मेरी जेठानी ला कर दे, ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना पहले हुआ था ना उनके जाने के बाद हुआ है। बस इतना है कि अगर रात के टाइम किसी भी चीज़ की हमने जरूरत पड़ गई है या दिन में पड़ गई है, मैंने बालका तेन कह दी जा बेटा जेठ के छोरे ने बोलिया उस तक कह दे, या फिर भाई जेठानी तक कह दे यो का, हाँ वो चीज़ करने ना सब तैयार है भाई मेरे लिए। हाँ भाई तू कितना बाहर जाना है या कोई तरह काम है तो तू हमने बता, हम करेंगे। लेकिन भाई देख खर्चे और अपना घर का सारा सामान तो अपने घर से चल रहा करें। इस चीज़ में थोड़ा सा ये है कि भी जैसे अब एक बात और भी ना, ये अगर कोई सा भी एक जना करता नु किसी ने दिख गया तो फिर दूसरा गलत मतलब निकाल देगा। ये भी अपनी जगह ठीक है बेचारे, ठीक है। ये मैं पॉजिटिव सोचूं वो बेटर रहेगा, मैं ये नेगेटिव सोचूं वे मेरे घर आना क्यों भाई, वे क्यों दे के जाएगा, उनका न्यारे डाल की कमाई है, उनका भी तो घर में बालक है, उनका भी बहू है, सब कुछ करना पड़ा है। हाँ इस चक्कर में मेरी फैमिली जो पीछे मायका है वो करते हैं इसी जगह, जैसे अब कोई से भाई ना आना पड़ गया। भाई कितने आपके? मेरे ये लगा लो पीछे भी मेरे पापा 4 भाई हैं। सगा भाई कितने आपके? सगे 2 हैं, लेकिन हम सगे 2 नहीं मानते, मारे तो सगे 7 भाई हैं भाई। सब कुछ वो किसी चीज की जरूरत हो एक बार फोन कर दिया भाई मार तो नू भी को ना सीधा देन भाई वो मेरा ही सगा भाई होगा कोई मतलब है ना, काका के आ जाएंगे, बड़े वाले पापा के आ जाएंगे, ये नहीं होता हमारा कि भाई या चीज वो चीज ना। हमारे तो 7 भाई हैं 4 बहन, हम तो सीधी यही बात करा रहे हैं। किसी चीज की जरूरत हो सातों भाई तैयार है, पैसे की हो कुछ भी हो कभी भी आना हो, कोई दिक्कत परेशानी हो फैमिली में कोई भी। लोग कितना चेंज मानते हो भाई? 3 साल में जिंदगी चेंज हो गई। 3 साल पहले सोचो रहेगा, 3 साल बाद बहुत ज्यादा चेंज, 2022 से पहले की रही की बहुत ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा। आज कितनी याद आती है हस्बैंड के? लगा कि यार कभी आऊंगे दरवाजा खोल के ये आऊंगे? हमेशा लगता है ये हमेशा होता है। हमने तो क्या कर रखा है कि फ़ोन में वो फ़ोन चलाते थे ना तो कॉल को हमेशा उस पर रखते थे रिकॉर्डिंग पे। अच्छा। तो उनकी आज भी हमारे पास बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। सुनो आज भी? बिल्कुल सुनते हैं हम तीनों माँ बेटा बैठ कर। एक रिकॉर्डिंग में तो ये है कि
पाछला गेट खोल दे, मैं आने लग रहा हूँ, ये पालू 2 मिनट में। तो हमारी रिकॉर्डिंग सुनती है ना, हम रुक के मारा करे एक दूसरे ने, जाओ तू खोलगा पाछला गेट, जा तू खोलगा पाछला गेट। क्या होंगे? हाँ, देखो याद कदे नहीं जाती इंसान की, और हमारे लिए तो उसकी इतनी अच्छी अच्छी याद है। तो मीडिया पे हस्बैंड के टाइम पे थे आप? हाँ, इंस्टाग्राम पे उनके टाइम पे थी। उन्होंने मना नहीं किया कभी? नहीं, वो कभी वीडियो के सामने नहीं आते थे, मतलब वीडियो बहुत कम, बेटी का देती, बेटा का देता, चाप मम्मी के लिए फोटो खिंचवा ले, वीडियो बनवा ले, फोटो खिंचवा लिया करते, वीडियो नहीं बनवाई कभी? ना वीडियो तो नहीं यार, देख मन को नहीं पसंद ये सब चीज, तू कर ले बेशक, तो कुछ भी कर, मैं नहीं करूँगा। हाँ मैं नहीं करूंगा, और तू भी एक सब बता मरा का करिए, परिवार है बड़ा, कोई भी नू नहीं कह देख भी फलाना का बहू नू है। नहीं, एक तो आप आज का टाइम सोच समझ के वीडियो बनानी पड़ेगी, उस टाइम पता है हस्बैंड तो कुछ भी बनाओ। नहीं, तब भी उसको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, कुछ भी बनाओ, गाड़ा पुगाड़ा कुछ भी बना देगी, कि शॉर्ट पैर के कुछ भी कर, ना 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 ना, कि डांस कर, कुछ भी कर। डांस कर बेशक कर, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक डांस तो मैं ब्याह शादियां में सब ने पता है, मैं इस कुंबे में सबसे ज्यादा नाचने वाली हूँ। अच्छा, आज भी? हाँ आज उनके भी, जाने के बाद भी? उनके जाने के बाद भी मैं आपने एक बात बताऊं, मेरे जेठ के बच्चे ये लगा लो बड़े बड़े हो रहे हैं सारे, जिस टाइम पे मेरी शादी हुई सारे छोटे, लेकिन 20 साल में बहुत कुछ बदल जाए, 19-20 साल में। तो सारे से उनके जाने के बाद भी जो होली आई, होली पे भी किसी ने मेरे को अंदर नहीं रहने दिया, क्योंकि सबको पता था कि अब बहुत चाल है हर चीज की, तो सब बाहर लिकड़ दो, आज क्यों रहोगे तू भी भीतर। अच्छा उड्डो पैरो, हस्बैंड का जाने के बाद तो औरत का सब कुछ हो जाए भाई। देखो बीच में जो मैंने सिंगार बहुत हुआ है कुछ- हस्बैंड के टाइम पे हुआ है, उनके वो साथ ही तो हो। वही हो बस, ठीक है, अपना सिंपल जिंदगी है, कोई टेंशन नहीं है, अपना जैसी कट रही है अपना कट जाएगी, और भी लाग रहे हैं दिना का धक्के, तो बालक बड़े बड़े दुआ करेंगे भाई हस्बैंड का जाने तो लेडीज की लाइफ में सिर्फ सफेद रंग वही रह जाए। बहुत सोची थी उस चीज पे, मतलब बिल्कुल उसी पे आ गई थी मैं, लेकिन जो मेरे मायके वाले हैं, मेरे भाइया ने, मेरे भाई माँ बाप ने, बाण ने, सब ने ये बोला, और तो और मेरी खुद की ननंद भी, आज भी अगर मेरा हाथ ही उन्होंने देख लेना रोन लग जाए। मैं अब अपनी ननंद के जा रही थी, बीमार थी थोड़ी, वहाँ रुकी थी, तो मैं ये मेरे डॉक्टरों ने कड़े बड़े सब उतरवा दिए थे, मैं सिर्फ जिस दिन से वो गए हैं ना, ये कड़े भाइया ने पराए थे, मैंने यही पहरे हैं बस, सुनने की बस। हाँ, मैंने कभी इनके सिवा कभी नहीं चूड़ी डाल के देखी। एक इन बच्चा का व्रत आ गया ना, उस दिन तो मैं थोड़ी सी बढ़िया तरिया रेडी हो रही हूँ, क्योंकि ये मैंने सर हो जा, मारे नाम की मेहंदी क्यों नहीं ला सकती, पापा की लाया करती, मारे नाम की तैयार क्यों नहीं हो सकती, पापा के नाम की होया करती, तो वो चीज थोड़ा सा मैंने अपने बच्चे के लिए करना पड़ा। ठीक है भाई, थारा बर्तन थारा लिए रहूंगी, मतलब कोई कंधा तो होगा नहीं, इसमें दुख नहीं हस्बैंड का जाना, क्योंकि आज भी इस चीज कही है भाई, बोता ना कही है, सूटा ने भी देख देख कर जज करते हैं, किसी ने कोई दुख नहीं है। आके इसके केला अगर ये अच्छा गया आदमी। तो मैं एक उन ना बस एक बात कहूंगी भाई, जिसने नू लाग गया ना कि इसका कुछ ना लाग रही, आया तो मौज की जिंदगी जी रहे हैं, तो बावड़ियो तुम क्यों पाछे रहो, तुम भी मार दो अपने ने, तुम भी जियो मौज की जिंदगी, जी का तो देखो कितनी मौज की है, तमें पारो सुतरे सुतरे सूट फिर पैरो भाई। जो आदमी के सामने लाइफ होती है ना, वो बाद में नहीं होती, हम कितनी भी कोशिश कर ले। मैं जो मेरे मन में, दिमाग में, दिल में जो बात है, मैं अपने बच्चा ने शेयर नहीं कर सकती वो उतनी, मैं अपनी सास को नहीं बता सकती उतनी, और घर वालों को तो बिल्कुल नहीं बता सकती, वो तो बेचारे वो टूट जा। एक अपना पति हुआ अगर, जो अपना आधांग बोला जाए अगर अपने उसमें भी, हमारा शरीर का आधांग है, जब वो ही नहीं है तो किसके सामने है, उसके सामने तो एक अपनी हरकत बाल काली थी, मैं तो बहुत छेड़ा करती उसने, मैं तो एक बच्चा की तरह रहा करती उसके साथ। अब मैच्योर हुए हो? अब तो बहुत ज्यादा कर गया, बहुत ज्यादा मैच्योर कर गया। हस्बैंड के जाने के बाद सबसे मेन चीज क्या होती है? भाई ये चीज तो लाइफ में नहीं हो, कभी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की है हस्बैंड के जाने के बाद, जो मेन प्रॉब्लम हुआ है? भाई सारी हूँ मैं, सारी मेन हो जाए फिर हाँ तो। मैं तो कहूँ सारी हूँ मैं, क्योंकि अपने आदमी वगैरह ना कुछ भी को ना, कुछ भी आप कोई भी शुभ काम करने जाओगे, उड़ा उसकी जरूरत। दूसरी बात, कोई भी दुख का टाइम होगा, उड़े भी उसकी जरूरत। आज आप अगर पूजा पाठ में आपने बैठने दे हैं? मना कोई नहीं करता, पर मैं खुद नहीं बैठती, क्योंकि जिस दिन से वो गए, मैंने खुद ने एक बॉन्डिंग बना दी थी कि कल न कोई मैंने अपने मुंह ते ना कवे, अब भाई
या क्यों आगा वा इस चीज के भाई कोई और कहना था पहला देखो फिलहाल मेरे क्योंकि यो वो काम मैंने कदे कराएगा ना तो मेरे तीन कमा कितना है कह दे हैं काल ने तो वो मन और ज्यादा फील हो जाएगा भाई आदमी नहीं यार तना लगाना या तना कुछ ना करना मैंने कदे कराए को नहीं अच्छा मौका नहीं दिया किसी मैंने मौका ही ना दिया क्योंकि मेरे जब कुछ ऐसी चीजें मैं सब तागर आया करती हमारे घर में जेठ की छोरी आगे ब्याह बुरुंद होया करते साड़ी मान जा तू तैयार कर दे तू ये कर दे आज भी कम है मैं तैयार कर दूं छोरी मतलब जो बहू आगे साड़ी बांधनी हो सारी चीज कर दूं लेकिन एक वो मन है ना मेरा ये चीज हो जाए कि भाई ये सुहाग की चीजें मैं इससे दूर रहूं बस थोड़ा सा अपने आप पट गया मेरा मन पता नहीं अपना घर पर तभी मतलब निकाल दी सारी चीजें थी जो सिंदूर था ये थी सारी चीजें मैंने कुछ आज भी रखी हैं रखा सब कुछ है बट कैसे निकालूं मैं ठीक कर कार्ड उनकी जो कपड़े सारी चीजें रख रखी हैं सारी चीजें मेरे बच्चे पहनते हैं मेरी बेटी पहनती है एक होता है उनकी याद आवे तो इन चीजों में मैं कहीं साइड में रख दूं मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे हो गए उसकी ड्रेस पहनने के लेवल में बिल्कुल नहीं मनना नहीं उसकी कोई भी चीज ये कि भाई मैं इसने अलग दर दूर मैंने दिखा को ना जब उनका फोटो बना था 13 मई पे तो मेरी ननदों ने सबने उसका फोटो छुपा दिया था मैंने अगले ही दिन मैं जा रही थी गंगा पे लेके जाया करे कपड़े वपड़े कर तो मैं उड़े ताई में का उसका फोटो की दिया बोला कितना तू बैठ रहा था मैम फोटो दो भाई मेरे का फोटो सामने लगाओ मैंने मेरा चाहिए मैंने दिखना चाहिए मेरे को ये तो है कि वो है सामने बैठा है ये तो मेरे को पता चल गया कि वो मेरी जिंदगी तो चला गया वो उल्टा ना आवे पर मैंने मेरा छुपाओ मत भाई मेरे तक हाँ सामने होना दिखना मेरे सामने होना चाहिए छुपाने का तो कोई मतलब नहीं लेकिन उनको ये था कि भैया बार बार देखेगी तो देखो भाई वो तो है कि मैं भाई फील तो है वो ना दिखेगा जबकि मेरा हुआ ना होगा तब और ज्यादा होगा वो जब और फालतू खलेगा अगर मैं नोकेंगे नहीं ना दिख रहा है हाँ अब फोटो में तो दिख जी मेरे बच्चे उसकी ड्रेस पहना है मेरी बेटी का शर्ट नुगी नु आज मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे पहने मैं तो देख कर राजी हो जाऊँ पीछे तो 30 लगा जो वो है वही है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ उस चीज में भाई बहुत अच्छी बात है अब तो इनकम का सोर्स सिर्फ आपकी पेंशन जो बन रही है बच्चों की बस फिलहाल तो वही है आपकी सास की अभी अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रखा है इनकम हो जी है प्रमोशन अभी मोनोटाइज स्टार्ट हुआ है प्रमोशन इंस्टाग्राम से आने स्टार्ट हो गए थे फिर मैं अब बीच में बहुत ज़्यादा बीमार होगी जिस वजह से अभी मेरा रेस्ट ही चल रहा है तो ये सब चीज़ें अभी छोड़ रखी इंस्टा अच्छा चल रहा है आपका हाँ इंस्टा बढ़िया चल रहा था यूट्यूब भी यूट्यूब अभी स्टार्ट किया था मैंने 3 महीने पहले मोनोटाइज हो गया है आगे भगवान की देन है कुछ बनता है तो इनकम का सोर्स अच्छा और भाई मैंने तो इनकम सोर्स के लिए ही स्टार्ट किया अपना यूट्यूब बिजनेस नहीं करोगे साथ में कुछ सूटों की दुकान होगी कुछ और होगा मैं अब बल्कि ये सोचूं कि मैंने उस टाइम पे गलती कर दी दिमाग नहीं लगाया मैंने अपनी सूटा की दुकान बंद कर दी अब रखती तो साथ साथ मेरा थोड़ा सा वो काम रह जाता है अब करोगे कुछ फिलहाल तो इतना कुछ है ही नहीं कि भाई मैं स्टार्ट कर लूं और फिर हमेशा घराड़ा का छाती भरनी भी ठीक को नहीं हाँ क्योंकि वो भी एक टाइम पे वो हो जाएंगे बहुत कर रहे हैं वे भी बेचारे वे भी कर रहे हैं और यो परिवार भी इतना तो ना ठीक लागता ठीक है अपना सुहाता कर ले वो बढ़िया मतलब सपोर्ट दोनों का सेम है इस फैमिली का भी ससुराल की का भी पीर का भी देखो सपोर्ट जब सेम रहा अगर मैं आपने एक बात और बता दूं परिवार में भी सब एक जैसे ना होते या मैंने तब तो थोड़ी देर पहले ही बताई थी कुछ इसे भी हैं जो चेहरे पे मुंह खोटा है हम तेरे पीठ पीछे नु सोचा कि कोई रैंद कटे इसकी कोई सी चीज हो जाए जिस तरह इसकी बेइज्जती भी हो रही है चीज भी बहुत है इसी लेकिन कई परिवार इतने अच्छे हैं जो सपोर्ट में खड़े हैं अगर भाई मैं कहूँ कहते भाई मेरे लिए खड़े हो जा हाँ बोल बेबे के काम है किसी मन में यह तो नहीं भाई उसकी जमीन हड़प लिया उसका घर ये किले क्योंकि ऐसा कुछ है ही कौन है ये एक थे इसकी सारी जमीन जो इतनी थी वो सारा मार उतर गई गिल की गिल अड़पेंगे की तो ससुर के तो सीधी उसका आगे उसके तो सीधी मारा आपको चली गई हाँ कभी आपने फील भी नहीं आया ये माई प्रॉपर्टी खातर कर सके चीज ये बंदा ऐसा है ये गेम खेल सके है खेल लेंगे खेलने का क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा समझ में आया है को नहीं कदे प्रॉपर्टी मारे नाम तो वो गेम खेल के करके सकेंगे कुछ भी नहीं कर सकते एक अकेली का मेरे नाम नहीं बच्चा का भी माँ का भी मेरे भी चारुआ का नाम है हाँ करके सके कुछ भी नहीं कर सकते चल एक मेरे तक गेम खेल लेंगे तीन तक ऊपर खेल लेंगे फिर वो तो 4 हो गया फिर हमने सोचा भाई गेम खेल जा आजकल इतना एडवांस है
एवं थोड़ी ना एकदम तक किसी के साइन ले लिया प्रॉपर्टी उसके नाम हो पहले यार टाइम पे साइन हाँ ये बना होता वो सब। ये तो बहुत कुछ करना पड़ा है प्रॉपर्टी के लिए। जब उसके तन हमारा नाम उतरी उस टाइम पे हमने 1.5-2 महीना धक्के खाए थे कोर्ट में जब जाकर वहाँ नाम मारा आई थी। देखो एक टाइम था आपके हस्बैंड ने बेची, उस टाइम हमारा टाइम था, आपने सोची कभी कि हमारा टाइम आ जाम ससुरी बेच गए थे। आपको मन में क्या हम बेच दे, हमारा टाइम है ये चीज लोगों ने सोचा था, आज भी कुछ है से जो उन्होंने सोचा है भाई इसका माड़ा टाइम है धरती बेचेगी। हाँ किला बेचेगी। पर मैं एक बात कहूँ, मैं ना बेचूं। अच्छा मैं ना बेचूं चाहे कितना ही माड़ा टाइम आ डबल कर सको उसका। मैं अपने बेटे ने जिस पोजीशन पे उसके बाप की थी ना मैं उड़ा ले आकर छोड़ दूंगी। ये मेरी जिद है। नो डबल बेसिंग कर दोगे लेकिन कभी मेरी जिद है। मैं चटनी गला रोटी खा लूंगी, मैं नमक घेर के रोटी खा लूंगी, अपने बाल का ना वाई खवाऊंगी। लेकिन एक आने वाला जो टाइम है ना, आज से ज्यादा नहीं भाई, मैं ये कहूँ आज से जब मेरा बेटा 20 साल का हो जाएगा, 4 या 5 साल के बाद या भाई 6 साल के बाद मैं वो टाइम वापस लाऊंगी। क्योंकि मेरी थोड़ा सा दिमाग है ना इस चीज में है कि अगर इंसान थोड़ा टाइम गरीबी का काट लेगा ना तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा आया। अगर ये मैंने सोचू कि ना वो उस टाइम पे बेगी थी तेने के बड़ा का तू भी बेच के अपना मोज तक आता, फिर क्या फायदा रह गया मेरा माँ आपके पास सेविंग है? कुछ भी नहीं सेविंग का उस पर तो हस्बैंड के टाइम की नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी सेविंग नहीं। अगर सेविंग होती तो फिर बात अलग होती। हाँ सब क्योंकि सेविंग क्या थी, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना थी। उस टाइम में ड्रिंक करने लग गए, सेविंग उस टाइम पर चली गई। सेविंग नहीं रहती, मतलब गरीबी परिवार था शुरू दिन से ही। एक ड्रिंक की वजह से सब कुछ हो गया। अगर वो लाइफ में नहीं आती तो आज साथ वो होते होते ऐसा हो गया बस। अब तो मतलब ये चीज तो सारी हरियाणा की प्रॉब्लम है, लेडीज की ड्रिंक दारू। ड्रिंक की तो किसी से पूछ के देख लो आप, सारी लेडीज दुखी दारू दारू इस चीज तो हाँ। लेकिन वो उनका नेचर ठीक था। अब मैं ये कह दूं कि भाई नेचर बहुत अच्छा था उनका। लेकिन नेचर तो था नहीं को गंदी आदत लग गई नहीं। बस वो आदत उनकी इतनी गंदी बन गई थी कि उनसे रुका ही नहीं जाया करता। आदतें इतनी खराब हो गई थी फिर तो उसको कहना और ना कहना बराबर बात थी। क्योंकि कया करते तो फिर वो छो मान्या करता क्यों को तो करने दो। उसने दारू इसी हो गई थी कि या मेरी जिंदगी है या मेरी गेल जाएगी। अच्छा मतलब आप तो फालतू हो गई थी, सोतन हो गई थी आपकी दारू। मैंने कहा मैं यार जिंदगी तो मैं क्यों तूने कहा करता तू लुगाई है, तू तो ब्याह कर रही है या तो मैंने खुद जोड़ी है खुद जोड़ी या तो मेरी गेल जागी। तेरे गला अरेंज मैरिज का लव मैरिज हो गई। उसके गला लव मैरिज हो गई थी। ये चीज थी। मतलब दारू तो हरियाणा का मतलब पूरा हरियाणा का नाश कर रखा आज के टाइम पे। तो क्या करे भाई, सरकार ने पैसा ही दारू ते मिल रहा है। हाँ लेकिन उन्होंने कहा करता मेरा हस्बैंड जो हम दारू नहीं पिए होंगे थे ठेके क्यों कर चल लेंगे बेचारे। चलाने जरूरी थोड़े ठेके। मैं वही मका अच्छा एक तेरी बदौलत नहीं बोले मेरी बदौलत क्यों मारे जिससे भाई बंधु पी वजह पर तो वे ठेके चल रहा है। फिर जरूरी थोड़े अरे ठेके चलाने। वो हमेशा एक बात करने करते बात सुन, हम तो जगर दिखा है तो न ऐसे ऐसे बड़े बड़े रईस दिखा दूं जो अपने घर में बैठ कर पैक ले बिना सोए को ना बोला कौन सी दुनिया में जीवा है। दुनिया बहुत अलग है, मानना है भाई दुनिया बहुत अलग है, लेकिन खुद को सुधारो। दुनिया से क्या मतलब है? भाई वो करा तो मैं भी करूंगा रीस नहीं वो उनको ना रीस की बात नहीं हुई। उनको जब पापा गए ना तो वो अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच था, माँ से भी ज्यादा पापा से अटैच था। तो वो उस चक्कर में बस उड़े थे, उनका दिमाग अलग वे में चला गया। मतलब आपकी सास तो कोई काम नहीं कर सकती, वो तो लेटी रहे बेचारी। हाँ बस ये अपना लेटी हमने लेटी दिखे जवाई बहुत है सारा आप आपकी बेटी करो वर्क का जो भी। हाँ ये आपकी बेटी करा है ना। अब तो ये लगा लो कि अब मैं बीमार हूँ तब तो बेटी को ही करना है सब कुछ, झाड़ू पोछा। हाँ सब सिखा रखा है मैंने अपनी बेटी को। अच्छा कम एज में। हाँ हाँ वो बेचारी कोई बात ना, कम एज है तो क्या है, बुरा वक्त पड़ते देर नहीं लगती। हाँ प्रिपेयर सीखना रहना बहुत चाहिए। जरूरी है। ये बाप नहीं है कल ना मेरा कुछ हो गया तो अपने भाई ने अपनी माँ ने पो को तो खवा ले। ये मैं बीमार हूँ तो पोत दे है मन ने भी पो को खवा दे है। प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा। तो बिल्कुल रहना चाहिए भाई। बुरे वक्त के लिए इंसान को हमेशा ये होना चाहिए कि भाई चाहे काम ना सीख कर छोड़ दो। हाँ लेकिन आना चाहिए कि क्या पता कब करना पड़े। कब करना पड़ जाए इंसान मेरा पट्टा है मेरा ना पट्टा उस चीज का। तो भाई वो चीजें बहुत जरूरी है। हाँ तो चलो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। बहुत बड़े हो आप, आने वाला टाइम आपका तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहना चाहोगे जो पब्लिक इतना प्यार करती है आपको? भाई
सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप सब ने, मैं बहुत नीचे तो ऊपर लाके बिठा रखी हूँ, मैं इसने बहुत ऊपर मानू हूँ कि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी इतना प्यार दे रहे हो। और आप लोगों की बदौलत ही, मेरे को यकीन है आप लोगों की बदौलत ही मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगी। मेरे को कुछ और वो नहीं करना, बस इतना कहूंगी जिस बाणा में भी ये चीज पड़े ना तो घबराइयो ना बे। दुख पता नहीं किस किस में पड़ रहा है, हमारे तभी बाहर बाहर पड़ रहा है। हम तो उस दुख के बहुत छोटे से हिस्सेदार हैं। हमारे तभी बहुत बहुत दुखी बैठी हैं, बहुत दुखी, जो बेचारी कैमरे के सामने भी ना बता सकती, इसी से दुखी बैठी हैं। तो उन मैं सब ने एक बात कहूंगी बे, टूटने की बजाय जुड़ना जोड़ना सीखो। बस मेरी तो यही राय है आप सब ने। और एक साथ के साथ एक राय उन दूसरे भाई बंधुआं दूंगी जिनकी सोच में गंद भरा रहा है। जब कोई बिना आदमी की औरत हो ना तो उसका सपोर्ट ना कर सको तो उसने गंदा भी मत बोला करो। उसकी लाइफ वो सोच के देखो, उसका पहले में कितनी बीत रही है, उस पर के तय बीतती होगी, के उसकी जिंदगी में चल रहा होगा, और तुम उसने और ज्यादा दुख दो तो तुम पाप के भागीदार बनो बहुत बड़े आले। तुम उसका कुछ ना करते, ठीक हो, तुम उसने दुखी करो हो, लेकिन तुम अच्छा ना करते। तो भाई किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करा करो। तो मैं बस यही बात कहना चाहूंगी भाई सब तय। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छे आप आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अगली बार आऊँ तो सारी विश पूरी हुई मिला आपकी, बस बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ 2 लाख सब्सक्राइबर हुई मिला आपकी। वो टाइम देखो, मेहनत करेंगे, भगवान वो टाइम भी ले आओगा। दे मेरे को उम्मीद है, कोई को देना क्यों उम्मीद, मेरे को उम्मीद है भाई आओगा। बिल्कुल आओगा वो टाइम, मेहनत साल में होंगे। देखो वो तो आप सबकी दुआएं साथ दे दे। बहुत अच्छे आप इतना कुछ कर रहे हो। नहीं आजकल के लेडीज ना हस्बैंड का जाते हुए बच्चा ने भी छोड़ दे हैं और कोई न पकड़ ले। ना मेरे तो जी है भाई, मेरे तो भाड़ का के बड़ा कुछ लाए दे, मेरे तो सौ जुड़ तू मर गई। लेकिन कई लेडीज है नहीं, उन्हें तो सिर्फ हस्बैंड चाहिए तो नहीं तो और कोई सही। ऐसा कुछ नहीं, वो रहे हमारी गिला, वो नहीं उसकी यादें रही, उसके बच्चे रहे, उससे गिना निशानी है, उनकी माँ रही, उनका घर रहा, और बड़ा घर छोड़ के जा रहा है व्यक्ति, लेके के गया अगला अपना जिए तो लेके गया है, के लेके गया वो तो सब ने जाना है एक दिन। तो वो सब न जाना, हमने भी जाना, किसी ने पहले किसी ने मैं कुर्सी मर रहूंगी आड़ा। सब और मैं भगवान ते एक दुआ करूँ कि मैंने इतने दिन छोड़ दे कि मैं अपने बाल का मैं पोता पोती देवता देवती देख लूं, बस मेरी यह बहुत तगड़ी उम्मीद है। नहीं पड़दादी हो गया फिर जाओगे मैं पड़दादी की तो होना घना बड़ी हो जाएंगी, फिर तो मैं बाद में दादी बन जाऊं, फिर बेशक राम उठा ले, मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दे बस भगवान। तो थैंक यू आप बहुत अच्छे हो। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। और मैम का चैनल लगा लेंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके मैम का चैनल सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगे आपने और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हरियाणा जय।